नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RS5 सेफ्टी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे फोम क्या होता है और फोम कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है और कौन सी क्लास पर इसका उपयोग किया जाता है, और साथ में ही देखेंगे बनाने के लिए कौन से उपकरणों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, वीडियो लंबी हो सकती है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि फोम के बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और साथ में ही आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फोम क्या होता है। फोम बुलबुलों का समूह होता है जिसमें हवा, पानी और फोम कंपाउंड का मिश्रण होता है। इस मिश्रण का रिएक्शन कराते हैं तो झाग या बुलबुले बनते हैं। इस झाग या बुलबुले बनते हैं उसको हम फोम के नाम से जानते हैं। जो फोम के बुलबुले बनते हैं उसके अंदर हवा या CO2 गैस भरी होती है। जो छोटे छोटे बुलबुलों का समूह होता है, जो समूह जलने वाला पदार्थ होता है उससे वजन में कम होता है, इसका वजन कम होता है। और जो जलने वाला पदार्थ होता है उसके ऊपर जो ढक लेता है, उसे एक परत बना लेता है। जो परत बनती है उसकी सहायता से जो वायुमंडल की ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को जलने वाले तरल पदार्थ की सतह से अलग कर जो आग को बुझाने में मदद करते हैं। मान लीजिए कि जो हमारा बुलबुला है, इस बुलबुले के अंदर CO2 गैस या हवा भरी हुई है। जो बुलबुला जब हम इसके ऊपर एक तरफ से झाग होता है तो ये एक तरफ से इस तरीके से ये कवर होता आएगा और ये पूरे को कवर कर लेता है। तो जिसमें जो वायुमंडल की ऑक्सीजन होती है उसको कट कर देगा। ये पूरी सतह बन जाती है तो ऑक्सीजन कट हो जाती है। तो इस तरीके से जो बुलबुले होते हैं वो आग बुझाने में सक्षम होते हैं। अब बात करते हैं कि फोम कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, फोम 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पे आता है हमारा रासायनिक फोम और नंबर 2 पे आता है यांत्रिक फोम। जो रासायनिक फोम होता है उसे इंग्लिश में केमिकल फोम के नाम से जाना जाता है और यांत्रिक फोम होता है उसे इंग्लिश में मैकेनिकल फोम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक फोम या केमिकल फोम किस तरीके से बनाया जाता है। तो दोस्तों, रासायनिक फोम बनाने के लिए हमें 2 केमिकल की आवश्यकता होती है। नंबर 1 पे आता है सोडियम बाइकार्बोनेट और नंबर 2 पर आता है एल्युमिनियम सल्फेट। तो ये 2 केमिकल होते हैं। इन दोनों केमिकल के रिएक्शन कराने से जो फोम बनता है उसे हम केमिकल फोम या रासायनिक फोम कहते हैं। रासायनिक फोम को आग पर फेंकने के लिए CO2 गैस से प्रेशर देकर आग पर फेंका जाता है और रासायनिक फोम बनाने के लिए पोर्टेबल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की आवश्यकता होती है। और रासायनिक फोम कम मात्रा में बनती है क्योंकि जो केमिकल से फोम हम बनाते हैं वो 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर तक हम तैयार कर सकते हैं। इसलिए रासायनिक फोम का उपयोग छोटी आग पर किया जाता है। इसके बाद में आता है हमारा यांत्रिक फोम या मैकेनिकल फोम। मैकेनिकल फोम बनाने के लिए हमें यंत्रों की आवश्यकता होती है। इसी यंत्रों के द्वारा बनाया जाता है। इसमें हवा, पानी और फोम कंपाउंड का मिश्रण होता है। इसके अलावा इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता है। जो हमारा हवा, पानी और फोम कंपाउंड का जो मिश्रण होता है, इस मिश्रण को हम जो बड़े बड़े उपकरण होते हैं, बड़े बड़े यंत्र होते हैं, उसके अंदर से हम इसको गुजारते हैं। यानी कि जो हमारा फोम मेकिंग ब्रांच होती है उस फोम मेकिंग ब्रांच के अंदर से जो हमारा फोम कंपाउंड का मिश्रण होता है उसे हम जब अंदर से गुजारते हैं तो इसमें बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। जो बुलबुले का रूप धारण करता है उसे हम झाग बोलते हैं। इस झाग को ही हम यांत्रिक फोम या मैकेनिकल फोम के नाम से जाना जाता है। मैकेनिकल फोम के जो बबल्स होता है, जो बुलबुला होता है, उस बुलबुले के अंदर हवा भरी होती है और ये अधिक मात्रा में बनाया जाता है और इसलिए इसका उपयोग बड़ी आग पर किया जाता है। फोम को पानी की प्रेशर से फेंका जाता है। इसलिए मैकेनिकल फोम बनाने के लिए हमें फायर पंप या डीजल पंप की आवश्यकता पड़ती है और साथ में होज पाइप, फोम मेकिंग ब्रांच और फोम इंडक्टर, जनरेटर जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से यांत्रिक फोम को बनाया जाता है। अब बात करेंगे कि फोम का उपयोग कौन सी क्लास की आग पर किया जाता है और किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, फोम का उपयोग B क्लास की आग पर किया जाता है। B क्लास की आग होती है वो लिक्विड फायर होती है। उसमें हमारा डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आता है। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन पर पानी का उपयोग करना लाभदायक नहीं होता है क्योंकि पानी भारी होने की वजह से जो हमारा तरल पदार्थ होता है डीजल, पेट्रोल, उसकी सतह से नीचे चला जाएगा। उसमें नीचे पानी अंदर चला जाता है जिससे कि आग नहीं बुझती है। इसलिए इस पर हम कम वजन वाला हमारा जो फोम या झाग होता है उसका उपयोग करते हैं। तो हमारा जो
झाग हो या फोम होता है उसमें वजन कम होता है। वजन कम होने की वजह से जो ऊपर से परत बना लेता है, ऊपर से ढक कर देता है। ढकने के कारण इसमें ऑक्सीजन का कटअप हो जाता है, जिससे हमारी आग बुझ जाती है। मान लीजिए कि ये हमारा एक टैंक है, ये टैंक में डीजल भरा हुआ है। जब इसमें डीजल भरा हुआ है, जब डीजल में आग लगती है तो हम डीजल की आग बुझाने के लिए फोम का उपयोग करते हैं। फोम है जो एक झाग का रूप होता है और उसमें वजन कम होता है, डीजल की अपेक्षा वजन कम होता है। जब इस टैंक के इस भाग पर, जो आप देख रहे हैं टैंक के इस भाग पर हम फोम मारेंगे, इधर से फोम डालना चालू करेंगे तो फोम का जो लेयर बनती है, फोम जो परत बनाती है, वो इधर से इधर बनती बनती आती जाएगी। इस तरफ से इसको फोम इस तरफ से जो लेयर बनकर आती रहेगी। अगर ये लेयर किसी कारणवश टूट जाती है तो फोम की इतनी कैपेसिटी होती है कि ये तुरंत दोबारा परत बना लेगी। जब ये परत इधर से बनती आएगी तो ये परत बनाते बनाते इस तरीके से ये पूरा कवर कर लेगी। तो इसको पूरा कवर कर लेगी तो हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन को कट कर देगी। जब ऑक्सीजन को कट कर देगी तो आग बुझ जाएगी। इस तरीके से फोम का उपयोग किया जाता है। और बी क्लास की आग पर ABC या DCP या वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग नहीं किया जाता। इस पर बी क्लास की फायर पर फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है कि फोम कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों फोम कंपाउंड होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे आता है प्रोटीन फोम कंपाउंड। नंबर 2 पर आता है A-या फोम कंपाउंड। इसका फुल फॉर्म होता है एक्युलाइज फिल्म फॉर्मिंग फोम कंपाउंड। और नंबर 3 पे आता है एल्कोहल रजिस्ट्रेशन फोम कंपाउंड। और नंबर 4 पे आता है सिंथेटिक फोम कंपाउंड। और नंबर 5 पर आता है फ्लोरोप्रोटीन फोम कंपाउंड। और नंबर 6 पे आता है फ्लोरोमैकेनिकल फोम कंपाउंड। ये हमारे 6 प्रकार के फोम कंपाउंड होते हैं। सब में ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो हमारा A-या फोम है, वो फायर सर्विसेज में सब में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है फोम कंपाउंडिंग का स्टोरेज किस तरीके से रखना चाहिए। जब हमारा फोम कंपाउंड कंप्लीट हो जाता है तो उसको किस तरीके से स्टोरेज रखना चाहिए, स्टोरेज करते समय कौन कौन सी बातों का सावधानी रखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। इसके थोड़े कुछ पॉइंट होते हैं। नंबर 1 पर आता है फोम कंपाउंड को प्लास्टिक या टिन के डिब्बे में बंद करके रखना चाहिए। और नंबर 2 पर आता है फोम टिन को बार बार खोलना या बंद नहीं करना चाहिए, जिससे कि फोम जम सकता है। और नंबर 3 पे आता है जो फोम का टिन होता है उसे बिल्कुल साफ करके रखना चाहिए, उसमें जंग आने की संभावना होती है। और नंबर 4 पर आता है फोम टिन को गर्दन तक भरकर ठीक से बंद करना चाहिए, जिससे कि टिन में बिल्कुल हवा नहीं जाना चाहिए। और नंबर 5 पे आता है एक बार जो फोम का टिन खुल जाता है उसे दोबारा उपयोग में नहीं करना चाहिए। और नंबर 6 पे आता है बहुत अधिक गर्मी और बहुत अधिक सर्दी में फोम को नहीं रखना चाहिए। एक मीडियम टेम्परेचर होता है उसमें फोम को रखना चाहिए। और नंबर 7 पर आता है 2 विभिन्न प्रकार के जो फोम कंपाउंड होते हैं उनको आपस में मिलाना नहीं चाहिए। और 2 अलग अलग प्रकार के फोम कंपाउंड को एक आग पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। और नंबर 7 पर आता है स्टोर में फोम टिन होते हैं उनको बार बार पर चेक करना चाहिए। इस तरीके से फोम का स्टोरेज किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि फोम के फैलाव के अनुसार फोम को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो फोम के फैलाव के अनुसार दोस्तों फोम को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 पे आता है हमारा लो एक्सपेंशन। और नंबर 2 पर आता है मीडियम एक्सपेंशन। और नंबर 3 पर आता है हाई एक्सपेंशन। तो ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है। लो एक्सपेंशन में फैलता है 50 से 50:1 से। और मीडियम एक्सपेंशन में फैलता है वो 50:1 से 500:1 तक फैलता है। और हाई एक्सपेंशन में फैलता है वो 500:1 से 1500:1 तक फैलता है। तो ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फोम के फैलाव के अनुसार फोम को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। दोस्तों अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि मैकेनिकल फोम और केमिकल फोम में क्या अंतर होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे मैकेनिकल फोम के बारे में। तो इसका नंबर 1 पॉइंट आता है जो मैकेनिकल फोम होता है वो 2 रासायनिक पदार्थों यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट की मदद से इनमें प्रक्रिया कर बनाया जाता है। और नंबर 2 पर आता है मैकेनिकल फोम के जो बबल्स होते हैं उसमें CO2 गैस भरी होती है। और नंबर 3 पर आता है ये कम मात्रा में बनाया जाता है और ये छोटी आग पर इसका उपयोग किया जाता है। और नंबर 4 पर आता है मैकेनिकल फोम को आग पर फैलाने के लिए रासायनिक प्रक्रिया से यानी कि CO2 गैस के प्रेशर से फेंका जाता है आग के ऊपर।
और नंबर 6 पर आता है केमिकल फोम बनाने के लिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की आवश्यकता होती है। तो ये हमने देखे हैं केमिकल फोम के अंतर। इसके बाद देखते हैं हम मैकेनिकल फोम के अंतर। मैकेनिकल फोम के अंतर में नंबर 1 पर आता है मैकेनिकल फोम बनाने के लिए हमको पानी में मिलाने के लिए हवा और फोम कंपाउंड और ब्रांच की आवश्यकता होती है। और नंबर 2 पर आता है मैकेनिकल फोम के बबल्स में हवा भरी होती है। और नंबर 3 पे आता है ये अधिक मात्रा में बनाया जाता है और बड़ी आग पर इसका उपयोग किया जाता है। और नंबर 4 पर आता है मैकेनिकल फोम पानी के प्रेशर द्वारा फेंका जाता है, इसलिए फायर पंप की आवश्यकता होती है। नंबर 6 पे आता है मैकेनिकल फोम बनाने के लिए हमें इसमें यंत्रों की आवश्यकता होती है, इसी यंत्र के द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा है कि फोम क्या होता है और फोम कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार आग पर उपयोग किया जाता है और कौन सी क्लास पर इसका उपयोग किया जाता है, और साथ में ही देखा है कि ये बनाने के लिए कौन से उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।